तो बिग बिलियन डे 2025 हर किसी को इसका वेट है। ये है फ्लिपकार्ट का 12th एडिशन, मतलब कि 11 टाइम फ्लिपकार्ट जो है बिग बिलियन डे ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। और ये वाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है फ्लिपकार्ट बहुत सारे नए सेगमेंट में भी काम करने वाला है। लास्ट ईयर की मैं बात बताऊं तो 2x से लेके 5x तक, मतलब 5 गुना तक सेल्स जो है वो हमारे क्लाइंट्स एंड फ्लिपकार्ट की हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये वाला एडिशन में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे सो आप बहुत बढ़िया इसमें कर पाओगे। 3 चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला, 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप इस बिग बिलियन डे बहुत बड़ा सेल क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, क्या चीज़ें गलतियां होती हैं सेलर्स की, फटाफट वो भी मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बिग बिलियन डेज ऑलरेडी देख चुका हूं। इवन मैं फ्लिपकार्ट के अंदर रहकर भी मैंने इसकी प्लानिंग्स करी हैं। और तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे की डेट कब की है, कब से ये शुरू होने वाला है और पार्टिसिपेट कैसे इसमें करना है। ठीक है, तो ये है बहुत बड़ा सा पोस्टर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे का, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इस टाइम पे फ्लिपकार्ट जो है वो अपने लिए हायर करता है। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली आपका इसमें फायदा होने वाला है। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग्स की। 5 ऐसे सीक्रेट जो मुझे लगता है कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है, ये 5 चीजें कर देना, आपको बिग बिलियन डे में बहुत अच्छी सेल आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले बहुत बेसिक, सेल्स पार्टिसिपेशन। सेल पार्टिसिपेशन करना है, गलत नहीं करना है और ज्यादा हाइपर तरीके से नहीं करना। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड आपने ओपन करा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रोथ में आ जाना है। ग्रोथ में आपने ये फ्लिपकार्ट प्रमोशन आप देख रहे होंगे, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के प्रमोशंस आपको मिलेंगे। एक प्रमोशन आपको यहाँ पर मिलेगा बिग बिलियन फेस्टिवल डील्स। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि आज है डेट 3 और अभी से जो है वो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे के जो बड़े ऑफर्स होते हैं जिससे आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे पार्टिसिपेट कर सकते हो वो नहीं आए हैं, लेकिन बिलियन डे फेस्टिव डील्स आ चुकी हैं। तो डील्स का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए डील्स 419 डील, 259 डील, 289, मतलब कि अगर आप फ्लैट इस प्राइस के अंदर अपना प्रोडक्ट डालना चाहते हो तो आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। याद रखना, ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे के बड़े जो मेन ऑफर्स हैं वो नहीं है। इसमें आपको बिग बिलियन लिखा हुआ है, फेस्टिव डील्स लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑफर्स आएंगे उनमें फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। जैसे ही ये ऑफर्स आएंगे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, यहीं पर आएंगे, आप चेक करते रहना। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा, नहीं ज्वाइन करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखिए, अगर आ गया, आपको पार्टिसिपेट करना है तो कैसे करोगे। तो आपको जैसे यहाँ पर आ गया बिग बिलियन डे फेस्टिव सेल्स का ऑफर्स आ गए, यहाँ पर आपको देखना है कितना परसेंट का आया है, 5%, 10%। लेट्स सपोज आपने 5% में ऑफर ऑप्ट इन करना है तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ऑप्ट इन पर यहाँ पर राइट साइड बॉटम में क्लिक कर देना है। आप चाहे तो एलिजिबल लिस्टिंग्स भी देख सकते हैं। तो ये रहेगा सिंपल तरीका जिससे आप बिग बिलियन डे में पार्टिसिपेट करोगे। तो पहला चीज, पार्टिसिपेट करना मत भूलना। दूसरा चीज, हर एक लिस्टिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। जो हाई सेलिंग है उसमें थोड़ा कम ऑफर दो, जो लो सेलिंग है उनमें ज्यादा ऑफर्स दो। तो पहला ट्रिक मेरे हिसाब से ये रहेगा। सिर्फ आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर लोगे तो आपकी सेल इजीली 50 to 60% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, दूसरी ट्रिक जो रहेगी वो रहेगी लेवरेज की। अब देखिए, फ्लिपकार्ट सिर्फ फ्लिपकार्ट नहीं रहा, फ्लिपकार्ट के अंदर आता है शॉप्सी, फ्लिपकार्ट के अंदर आता है स्पॉइल, ये जेनजी क्लोथिंग्स वगैरह सेल करते हैं। फ्लिपकार्ट एफबीएफ है, फ्लिपकार्ट होलसेल है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है, फ्लिपकार्ट मिनट्स है। अब देखिए, आप में से जो भी सेलर हैं वो हो सकता है शॉप्सी में होंगे और फ्लिपकार्ट में होंगे, या शॉप्सी स्पॉइल या फ्लिपकार्ट में होंगे, एफबीएफ में होंगे। बट फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ और फ्लिपकार्ट मिनट ये थोड़ा अलग सेगमेंट है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। आप इनमें से किस किस में हो आप मुझे कमेंट में बताना। और एक चीज मुझे आप और कमेंट करो, आपका ये कौन सा बिग बिलियन डे सेल है, मतलब आपने लास्ट ईयर भी ज्वाइन किया था तो ये सेकंड हो गया या फर्स्ट है, आप मुझे ये जरूर बता देना। उस हिसाब से मैं और वीडियोस आपके लिए ले आऊंगा। आपने क्या करना है, अपने बिजनेस को लेवरेज करना है। फ्लिपकार्ट पर अगर लिस्टिंग करिए तो फटाफट उनको शॉप्सी पर भी करो। और अगर आपकी ऐसी कैटेगरी है जहां पर आप मतलब जो अभी लेटेस्ट जनरेशन है, ट्रेंडी क्लोथिंग्स, ट्रेंडी शूज, एसेसरीज वगैरह ला सकते हो तो फ्लिपकार्ट स्पॉइल में जाओ। इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है।
एफबीएफ में अगर आप काम करते हो तो एफबीएफ को और लेवरेज करो और वहाँ पर स्टॉक भेजो, जो हाई सेलिंग है वो स्टॉक भेजो। इससे होगा क्या, सिर्फ एक दुकान से आपकी सेल नहीं आ रही होगी, मल्टीपल चीज़ों में आपकी सेल आ रही होगी। तो दूसरा काम आपने यही करना है, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज करना है। सिर्फ फ्लिपकार्ट से सेल के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि शॉप्सी, स्पॉइल, एफबीएफ, इन सब से भी सेल आपको क्रिएट करना। और जितना आप अलग अलग जगह से सेल क्रिएट करोगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। 2 ट्रिक्स हो गए। तीसरा ट्रिक आपको क्या यूज करना है, बेहतरीन कॉम्बो और सबसे बेस्ट कॉम्बो होता है प्रमोशन प्लस एड्स का कॉम्बो। इसका मैं सिंपल सा कंसेप्ट और पहले भी वीडियोस में सिखा चुका हूं। आपको क्या करना है, मान के चलिए आपने प्रमोशन में ऑप्ट इन करा, मतलब कि आपने फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे में ऑफर में पार्टिसिपेट कर लिया। आपने किसी इस लिस्टिंग पे 10% डिस्काउंट लगाया है, लेकिन वो कस्टमर को दिखेगा कैसे, वो एड्स के थ्रू कस्टमर को दिखेगा। मतलब कि मैंने किसी लिस्टिंग पे डिस्काउंट दे रखा है 5%, 10%, 15%, अब मैं इसको एड्स के थ्रू और लोगों तक पहुंचाऊंगा कि देखो मैंने इस पे डिस्काउंट दे रखा है। जनरली आपने ऑफलाइन शॉप्स में भी देखा होगा, जिस लिस्ट जो वाले प्रोडक्ट सबसे सस्ता होता है, सबसे अट्रैक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होता है, वो बाहर लिखा हुआ होता है, राइट। सेम स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है। जिन लिस्टिंग्स पे आप डिस्काउंट ज़्यादा दोगे उन पे आपने एड्स चलाने हैं, और नॉर्मली आपने एक एड्स का बजट भी अपने लिए ज़रूर रखना है, क्योंकि देखिए 30 to 35 to 40% तक जो आपके व्यूज़ आएंगे वो एड्स के थ्रू आएंगे। तो इसका भी एक बजट बना के ज़रूर चलना। मैं नहीं कह रहा हूँ कंपलसरी है, बट बजट बना के चलना। जितना आपका बजट है, जितने दिन भी सेल चलेगी उतने दिन आपने हर दिन उसको डिवाइड करना है बराबर हिस्सों में, और एड्स चलाने हैं अपने हाई सेलिंग पर, जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट दिया है उस पर, और जो नई लिस्टिंग्स है उस पर। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटेजी नंबर 3। स्ट्रेटेजी नंबर 4 इज ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट्स। इसमें क्या आता है, देखिए जब अभी आप पैकिंग जो कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे सेल थोड़ा ज़्यादा फ्लो होगा, पैकिंग के लिए ज़्यादा लोग लगेंगे या आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। SLA, उस टाइम पे क्या होगा, फटाफट ऑर्डर्स आएंगे, फटाफट कुरियर बॉय आएंगे, उनको ले जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस चक्कर में जो SLA ब्रीचेज हैं वो ना हो, डिस्पैच ब्रीच ना हो, आपका रीअटेम्प्ट्स ना हो, कैंसिलेशंस ना हो। इन्वेंट्री आपने प्रॉपरली स्टॉक कर लेनी है अभी से। जो आपकी हाई सेलिंग है उनकी लगभग 3 गुना इन्वेंट्री रखो, जो बाकी है उनकी लगभग 1.5 गुना इन्वेंट्री बढ़ा के रखो। वर्किंग आवर्स आपको थोड़ा शिफ्ट करने पड़ेंगे। हो सकता है अभी आप दिन में सिर्फ एक बार ऑर्डर प्रोसेस करते हो, तब आपको 2 से 3 बार करने पड़ेंगे। हो सकता है अभी आपके पास 2 ही लेबर है, थोड़ा बढ़ाओ। वर्किंग कैपिटल जो है वो थोड़ा और इन्वेस्ट करो। थोड़ा अपने ऑपरेशंस में और मैनेजमेंट में आपको अभी से थोड़ा जो है वो प्लान करना शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर फेल होते हैं। सब कुछ तो कर लेते हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं दबा के, और फिर ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें मैंने होते हुए देखी। ट्रिक नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा सेल का, ट्रेंड जो मैं बोलता हूँ। फर्स्ट डे में आपको बहुत ही अच्छी सेल आएगी, दिमाग में बिठा लो इसको। जब BBD का जो पहला दिन होगा ना, उस दिन बहुत अच्छी सेल आएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, क्योंकि कस्टमर में भी हाइप कम होती है। फिर लास्ट डे में भी बहुत ज़्यादा सेल आएगी। तो आपने भी प्लान इसी तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे में सेलर गलती क्या करते हैं, फर्स्ट डे में डबल सेल हो गई, वो 7 दिन का फिर और डबल स्टॉक ले आते हैं। नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे थोड़ा कम सेल होगी, लेकिन लास्ट डे में अगेन सेल बूस्ट होगी। तो ये कंसेप्ट जो सेलर समझ गए वो प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे बिजनेस को। टेक एरर्स उस टाइम पे रहेंगे तो मेरे टीम्स के नंबर सेव कर लेना। कोई भी दिक्कत होती है तो वो आपको हेल्प उसमें ज़रूर कर देगी। रेस्पॉन्सेस डिले होंगे फ्लिपकार्ट की तरफ से, और मोराटोरियम ऑलरेडी जो लग चुका है उस टाइम पे लगा हुआ होगा। दैट मीन्स पिकअप एड्रेस चेंज नहीं कर पाओगे आप, ऑनबोर्डिंग्स वगैरह नहीं कर पाओगे आप, एड्रेसेस चेंज या बहुत सारे मल्टी लोकेशंस हैं या ऐसी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लिस्टिंग प्राइजेस में भी आप चेंजेस नहीं कर पाते हो उस टाइम पे। सो अगर आप ट्रेंड को प्रॉपरली फॉलो करोगे तभी जाके आप एक प्रॉपर BBD को फॉलो कर पाओगे। सो ये था 5 ट्रिक्स मेरे एंड से। अब आ जाते हैं डोंट्स पर, मतलब कि जो मेरी तरफ से अलर्ट्स हैं आप लोगों के लिए, जो मैंने देखे हैं सेलर जिसमें फेल होते हैं। पहला, ओवर स्टॉक मत करना। पहली चीज़ जो मैंने बोली, एक लिमिटेड करो, लेकिन इतना भी स्टॉक, इतना भी इधर उधर से लोन लेके स्टॉक करके मत रहना, दिक्कत आ सकती है। हो सकता है उतनी सेल ना हो जितना आपने एक्सपेक्ट करा हो। नेक्स्ट, आपकी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी डिमांड शिपिंग की वजह से। जब आपके एरिया में ज़्यादा सेल्स आएंगी, ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, तो हब की तरफ से भी दिक्कत आती है, आपके एंड से भी दिक्कत आएगी। तो उस चक्कर में क्या होगा, आपके बहुत सारी लिस्टिंग को फ्लिपकार्ट आउट ऑफ स्टॉक कर देगा।
तो ये चीज़ पहले से दिमाग में बिठा के रखना। दूसरा, नॉन डिलीवरेबल हो जाएंगे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हब कंस्ट्रेंट की वजह से। जब हब में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट डिलीवरेबल होने के बावजूद भी नॉन डिलीवरेबल बायर पोर्टल पर शो करेंगे। उसके लिए भी तैयार रहना है। इन सब का कोई सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सोल्यूशन है कि आप फटाफट से टिकट रेस कर देना। और इस टाइम पे अगर आप प्राइजेस में भी चेंजेस करते हो तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है इग्नाइट प्रोग्राम। फ्लिपकार्ट आपको बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे नए सेलर्स आते हैं, तो इसको मेरी तरफ से ना है। नेक्स्ट, एड्स के लिए फ्लिपकार्ट आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पुश करेगा। ऐड चलाओ, ऐड चलाओ, ऐड चलाओ। अपना बजट लेके चलो, उतना ही ऐड चलाओ और प्रॉपर तरीके से चलाओ। नेक्स्ट, लोन के लिए फ्लिपकार्ट आपको कॉल करेंगे। फ्लिपकार्ट तो अब NBFC का लाइसेंस भी मिल गया है, तो लोन उतना ही लेना, पैसा उतना ही लेना, वहीं पैसा वहीं उतना ही उठाना जितना आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट, रिकमेंडेशंस कोई भी हो, फ्लिपकार्ट के एंड से आती है या कहीं से भी आप वीडियो देखते हो वगैरह देखते हो, अपना दिमाग उसमें ज़रूर लगाना है। ऐसा नहीं कि किसी ने रेकमेंड किया इस टाइम पे ये वाला प्रोडक्ट ले आओ बहुत चलेगा, आपने ले आए और बिका नहीं, या इस टाइम पे इतना प्रमोशन लगा दो, इतना डिस्काउंट दे दो, इस पे ऐड चला दो, ये कर दो, वो कर दो। अपना दिमाग चलाना और उसके बाद ही काम करना। तो ये थे मेरी तरफ से जो अलर्ट्स हैं जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस से देखा है जिसमें सेलर फेल हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं डेट्स पे। तो डेट वैसे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने कल ही बता दी थी। तो डेट्स जो रहने वाली है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे 2025 की, वो रहने वाली है 15 सितंबर से 21 सितंबर तक 2025। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलता हूँ, ये एस्टिमेटेड डेट्स है कि इस दौरान में आ सकती है। बट मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने बहुत सारी BBDs देखी हैं और मैंने एक चीज़ देखा है कि फ्लिपकार्ट एक डेट फिक्स कर देता है कि इतने डेट में आएगी, उसके बाद अमेजोन कुछ और डेट कर देता है, फ्लिपकार्ट उसको देख के फिर चेंज कर देता है। तो ये चेंज होंगी, ये मैं फिक्स नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एस्टिमेटेड डेट्स हैं, लेकिन ये चेंज होंगी और ये जा सकती हैं अक्टूबर 10 तक भी। तो कोशिश करिए 15 सितंबर से आप रेडी रहो और 10 अक्टूबर तक, ये 20 दिन जो रहेंगे, इन 20 दिनों के बीच में ही सेल आएगी। इससे ज़्यादा लेट भी नहीं होगी जितना मैंने देखा, और 15 सितंबर से पहले भी नहीं आएगी। राइट, सो ये होता है सिर्फ कंपटीशन को देख के, और मार्केट प्लेस आपस में कॉम्पीट तो करते ही हैं, तो इस वजह से इन आगे पीछे करते रहते हैं। तो ये हो गया। अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है। बहुत सारे नए सेलर्स इस टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे। आपको अभी सीखने का हो रहा होगा कि मुझे कैसे सीखना है, मुझे जल्दी सीखना है। तो हम लोग जो रेगुलर लाइव ट्रेनिंग कराते हैं, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। ये मैं अपने अंदर से ये नहीं बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती करो, अगर चाहते हो तो कर लेना। दूसरा, हम लोग कोर्सेज चलाते हैं जहाँ पर कि मेरे द्वारा रिकॉर्डेड 10 से 12 घंटे के कोर्सेज होते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप लोगों के लिए एक ऑफर है, बिग बिलियन 71 कोड यूज़ करके आप 71% का वहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हो। ऐप में आपको, हमारा जो ऋषि कॉमर्स ऐप है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। मेरे टीम्स के नंबर सेव कर लेना। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों पर सेल्स आने वाली है, दिक्कतें होती हैं, उस टाइम पर आपके लिए ये सही रहेगा। ये था फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे 2025 की कंप्लीट प्लानिंग्स प्लस उस टाइम के अलर्ट्स प्लस उसकी कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप चाहते हो सेम वीडियो मैं मीशो पे बनाऊं एंड अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे बनाऊं तो फटाफट कमेंट कर देना। आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर आगे के लिए बता दूंगा। वीडियो को हाइप करके लाइक कर दो, एक हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कर देना और सेलर्स तक भी ये वीडियो। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।